student, welcomes back in Maths Online class at ACA. Today's topic is sign of trigonometrical functions. अपना जो रनिंग टॉपिक था वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. उसमें आज अपन देखेंगे कि जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं उन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की जो वैल्यू है वो कब तो पॉजिटिव आनी है और कब नेगेटिव आनी है. आपने जैसे देखा होगा, रीड किया होगा थोड़ा सा कि 0 से 90 तक जितनी भी वैल्यूज आपने पढ़ी, ये तो हमने बताया ही था कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो है वो एक नंबर को शो करता है. तो वो नंबर पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. बट अभी तक आपने पॉजिटिव पढ़ा था लास्ट क्लास में, क्लियर. तो 0 से 90 तक जितनी भी वैल्यूज थी वो सारी की सारी पॉजिटिव थी. अब वो पॉजिटिव क्यों थी ये देखेंगे पहले तो अपन, फिर कब पॉजिटिव होंगे और कब नेगेटिव होंगे. ओके, सबसे पहले देखें जरा, यहाँ पर ये कार्टेशियन प्लेन तो आप जानते ही होंगे, 10th क्लास में आपने पढ़ा हुआ है. बेटा इस कार्टेशियन प्लेन में ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, ये फोर्थ क्वाड्रेंट. ओके, अब यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट में आपने यहाँ से मूवमेंट रोटेशन शुरू किया एंटी क्लॉकवाइज, तो यहाँ तक 90 डिग्री हुआ, 0 से 90 डिग्री एंड 0 टू 180 डिग्री. ओके, ये 90 डिग्री हो गया बेटा यहाँ तक, ये 180 डिग्री, ये 0 डिग्री और 180 से फिर ये 270 डिग्री. ओके, और 270 डिग्री के बाद ये फिर बेटा 360 डिग्री भी हो गया. ओके, तो आप ऐसा सोच सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट की रेंज जो है वो 0 टू 90 है. आपने देखा बेटा 0 टू 90 के बाद यहाँ 360 तक आए, और 360 तक आने के बाद फिर वापस रोटेशन होगा, तो फिर कहाँ आ जाएंगे आप, फर्स्ट क्वाड्रेंट में. क्लियर. तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक के एंगल नहीं है. फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो कितने एंगल है बेटा, ये एक राउंड फिर पूरा होगा, फिर यहाँ आएंगे, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर यहाँ आएंगे, फिर फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे, फिर यहाँ, फिर फर्स्ट में. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इनफाइनाइट टाइम्स आएंगे, बाहर आएंगे. क्लियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट में आप इनफाइनाइट टाइम्स बाद रोटेशन करेंगे. ओके, तो आप बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 से 90 तक ही एंगल नहीं है, इनफाइनाइट एंगल्स हैं. उसी तरह से सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में भी इनफाइनाइट एंगल्स हैं. पहली बात. क्लियर. फर्स्ट क्वाड्रेंट 0 से 90 तक सीमित नहीं है, उसमें इनफाइनाइट एंगल है, और उसी तरह से थर्ड, फोर्थ, वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ में भी इनफाइनाइट एंगल है. बात आगे करते हैं. अब जैसे ये कोई एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट का है, 0 टू 90 नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, और एंगल क्या ले लिया अपन ने बेटा, ये थीटा, और ये राइट एंगल ट्रायंगल बना. ओके, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस है ना. जब आप इसको मेजर करेंगे, अगर ये थीटा है तो ये परपेंडिकुलर हुआ, ये बेस हुआ बेटा, ये हाइपोटेनियस हुआ. अगर आप इसको मेजर करोगे, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव ही तो आएगी. 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, कुछ ना कुछ होगा. उसी तरह से ये जो परपेंडिकुलर है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी भी जो वैल्यू होगी वो पॉजिटिव ही होगी. ओके, तो आपने इसको मेजर किया एंड इसको मेजर किया. अब आपको बेस मालूम है जो कि पॉजिटिव है, परपेंडिकुलर मालूम है जो कि पॉजिटिव है. अब हाइपोटेनियस बच गया. हाइपोटेनियस कैसे फाइंड करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम के द्वारा. तो जब पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे बेटा, तो बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनियस स्क्वायर. तो बेस पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, और स्क्वायर तो ऑलरेडी पॉजिटिव होता ही होता है. तो आप ऐसा बोल सकते हो कि जो हाइपोटेनियस है वो तो ऑलवेज पॉजिटिव, चाहे ये नेगेटिव होता वो भी स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो चुका होता, ये नेगेटिव होता ये भी स्क्वायर होने के कारण पॉजिटिव हो चुका होता. इसलिए हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव रहना है. तो हाइपोटेनियस की जो वैल्यू आ गई बेटा वो कैसी हो गई, पॉजिटिव. क्लियर. अब इस ट्रायंगल में जो ट्रायंगल बना OAB, इस ट्रायंगल में अपन साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें. बहुत ध्यान से समझेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है. साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे बेटा, तो साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस. तो प्लस वैल्यू अपॉन प्लस वैल्यू, प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू पॉजिटिव वैल्यू तो है. ओके, आप ऐसा कह सकते हो कि अगर थीटा जो कि एंगल है, अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट को बिलोंग कर रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, तो साइन थीटा की जो वैल्यू आनी है वो पॉजिटिव आनी है. अब साइन थीटा अगर पॉजिटिव है तो उसका जो रेसिप्रोकल हुआ कोसेक थीटा नेगेटिव थोड़ी होगा, वो भी पॉजिटिव होगा. फिर 2 का रेसिप्रोकल 1/2 पॉजिटिव, 1/3 का रेसिप्रोकल 3 पॉजिटिव. तो साइन थीटा पॉजिटिव है तो उसका रेसिप्रोकल यानी कोसेक थीटा भी पॉजिटिव हुआ. कब, जब थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है. अब cos थीटा यहां से फाइंड करें बेटा, तो ये भी दिस अपॉन दिस यानी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो प्लस
अपॉन प्लस इज इक्वल टू ये भी पॉजिटिव वैल्यू होगी। क्लियर? तो कॉस पॉजिटिव है तो सेक भी यानी इसका रेसिप्रोकल भी पॉजिटिव हुआ। tan थीटा फाइंड आउट करें अपन, तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू प्लस वैल्यू। ओके, तो tan और tan का रेसिप्रोकल भी फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कैसे हो गए? पॉजिटिव हो गए। क्लियर? अब आप ये बोल सकते हो कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैव पॉजिटिव वैल्यू, यानी जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज है उन सभी की वैल्यू पॉजिटिव होगी अगर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट का है। विदाउट देखते हैं फिर आगे। तो आप बोल सकते हो यहाँ पर इस तरह से बेटा कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक दूसरा डायग्राम बना देते हैं अपन, ऑल पॉजिटिव। क्लियर? फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज पॉजिटिव। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में अपन आए, 0 से 90 याद नहीं रखेंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट याद रखेंगे। अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में ये एंगल बना बेटा थीटा, वापस राउंड लेंगे, फिर वापस राउंड लेंगे, तो यहाँ पर भी इनफाइनाइट टाइम्स बार आएंगे। क्लियर? तो ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। अब इस राइट एंगल ट्राइंगल में इस एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेन्यूज, बेस जो है माइनस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, दिख रहा है ना? तो बेस जब माइनस एक्स एक्सिस के पैरेलल है, इसको जब मेजर करेंगे तो इसकी वैल्यू कैसी होगी? नेगेटिव होगी। तो ये तो माइनस में हो गया। ओके बेटा, जबकि परपेंडिकुलर जो है वो पॉजिटिव बाई एक्सिस के पैरेलल है, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव। और यहाँ बताया था कि जो हाइपोटेनियस है पाइथागोरस के कारण ऑलवेज पॉजिटिव। अब इस ट्राइंगल में साइन थीटा फाइंड करें अगर अपन, तो क्या आएगा बेटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो प्लस अपॉन प्लस इज इक्वल टू प्लस वैल्यू कॉस थीटा। तो साइन उसका अपोजिट रेसिप्रोकल, वो भी जो कोसेक है वो भी पॉजिटिव हुआ। कॉस थीटा लिया अपन ने, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। ओके, तो सेक भी माइनस हो गया। tan थीटा लिया बेटा, बेस अपॉन हाइपो सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइप बेस, तो ये क्या हो जाएगा? प्लस अपॉन माइनस इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। तो आपको दिख रहा है बेटा यहाँ पर कि सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए सिर्फ और सिर्फ साइन और साइन का रेसिप्रोकल पॉजिटिव है, यानी साइन का पॉजिटिव होने इन द सेंस साइन की वैल्यू पॉजिटिव है। क्लियर? तो साइन और कोसेक की वैल्यू पॉजिटिव है, बट बाकी सभी की वैल्यू कैसी है? नेगेटिव है। तो आप बोल सकते हो सेकंड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए साइन पॉजिटिव, यानी एस पॉजिटिव। एस किससे लिया गया? साइन से। ओके, एस फॉर साइन, साइन पॉजिटिव। उसके बाद बात करते हैं थर्ड क्वाड्रेंट में जो अपन आएंगे, तो यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में भी ये एंगल हुआ कोई थीटा और ये राइट एंगल ट्राइंगल बना। इस राइट एंगल ट्राइंगल के में इस थीटा के लिए परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनियस, बेस नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक्स को सॉरी नेगेटिव एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ये भी नेगेटिव वाई एक्सिस के अकॉर्डिंग मेजर करेंगे। तो ये माइनस को ये माइनस में है, तो ये भी कैसा आएगा? माइनस में। परपेंडिकुलर भी माइनस हुआ, बट हाइपोटेनियस तो ऑलवेज पॉजिटिव पाइथागोरस थ्योरम से। तो यहाँ पर साइन थीटा लिया आपने, साइन थीटा की वैल्यू फाइंड किया, जब थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में है तो क्या आएगा? माइनस अपॉन प्लस, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। कॉस थीटा बेटा लिया तो क्या आएगा बेटा? माइनस अपॉन प्लस, ये भी इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। बट tan थीटा की वैल्यू अगर फाइंड किए, tan थीटा इज इक्वल टू माइनस अपॉन माइनस मिलकर क्या बन जाएगा? प्लस। तो आपको यहां दिख रहा है कि थर्ड क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए केवल और केवल tan थीटा यानी tan और उसका रेसिप्रोकल cot पॉजिटिव है, बाकी सभी की वैल्यू कैसी आनी है? नेगेटिव आनी है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव, T फॉर tan, tan पॉजिटिव। ओके, जब फोर्थ क्वाड्रेंट में अपन आएंगे तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये राइट एंगल बना, ये एंगल थीटा हो गया, और इस राइट एंगल के लिए परपेंडिकुलर बेस एंड ये हाइपोटेनियस। क्लियर? तो यहाँ पर भी आपने देखा कि जो बेस है वो तो पॉजिटिव है, बट हाइपोटेनियस इसके अकॉर्डिंग माइनस, वो सॉरी परपेंडिकुलर माइनस, बट हाइपोटेनियस तो पॉजिटिव ही रहना है ना, तो ये माइनस लेकिन ये पॉजिटिव। अब यहाँ साइन थीटा लिया आपने,
फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस तो माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस वैल्यू, कॉस थीटा बेटा बेस अपॉन हाइपोटेनियस तो प्लस अपॉन प्लस यानी प्लस वैल्यू, एंड टेन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस माइनस अपॉन प्लस इज इक्वल टू माइनस वैल्यू। तो आप बोल सकते हो फोर्थ क्वाड्रेंट के एंगल्स के लिए कॉस और कॉस का रेसिप्रोकल सेक तो पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी कैसे होंगे, नेगेटिव होंगे। तो यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में सी फॉर कॉस पॉजिटिव, बाकी सारे कैसे हो जाएंगे, नेगेटिव। तो ये पॉइंट याद रखेंगे बेटा कि ए एस टी सी याद रखने के लिए तो बढ़िया चीज है, बट रीजन यहां से याद रखोगे कि ये कब कौन कहां क्यों पॉजिटिव होगा। तो ए एस टी सी, ए बोले तो ऑल पॉजिटिव इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, एस बोले तो साइन पॉजिटिव इन सेकंड क्वाड्रेंट्स, बी बोले तो टेन पॉजिटिव इन थर्ड क्वाड्रेंट्स, एंड सी बोले तो कॉस पॉजिटिव इन फोर्थ क्वाड्रेंट। और इनके रेसिप्रोकल्स भी इन्हीं के अकॉर्डिंग पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे। ओके, तो ये चार्ट याद रखोगे। इसके बाद एक पॉइंट तो ये अपन यहाँ जो साइनिंग सिस्टम तो समझ में आ गया, इस साइनिंग सिस्टम से अपन 156 फॉर्मूले याद रखेंगे। आप समझ सकते हो 156 एक बड़ा नंबर है, मैं बात कर रहा हूँ 156 फॉर्मूले। तो 156 फॉर्मूले रटेंगे तो शायद जीवन में याद नहीं होंगे, लेकिन समझेंगे तो शायद तुरंत याद हो जाएंगे, मेरे साथ साथ क्लास में याद हो जाएंगे आपको। तो उन 156 फॉर्मूले के लिए 3 पॉइंट अपन को समझने हैं, जिनमें से एक पॉइंट तो यही हो गया कि कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव है और किस में नेगेटिव है। इसके बाद बेटा एक पॉइंट ये याद रखोगे कि ये कैसे डिसाइड करेंगे कि क्वाड्रेंट कौन सा है। तो यहां पर भी सेकंड पॉइंट ये याद रखोगे बेटा कि जैसे यहां से 0 है ना, ये 90 है और ये 180 है, ये 270 बेटा, और ये वापस आपके 360। ओके, तो 0 से लेके 90 तक मूवमेंट हुआ, तो 0 to 90 ये आ गए। अब 90 में से बेटा कुछ भी माइनस करेंगे तो सबसे पहले फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आएंगे ना। अगर आपको एंगल जो है वो वेरिएबल फॉर्म में है, जैसे मैंने कह दिया थीटा, नहीं मालूम किस क्वाड्रेंट में, लेकिन मैंने कह दिया 30 डिग्री फिक्स्ड एंगल दे दिया, तुरंत बोलेंगे आप फर्स्ट क्वाड्रेंट में। लेकिन मैंने कहा थीटा किस क्वाड्रेंट में, तो नहीं मालूम। तो अगर एंगल वेरिएबल फॉर्म में है तो कैसे डिसाइड किया जाना है कि वो किस क्वाड्रेंट का होगा। तो सबसे पहले यहाँ याद रखोगे एक बार कि तो अगर एंगल की फिक्स वैल्यू मालूम है तो कंप्लीट पता होता है कौन से क्वाड्रेंट का होगा। वेरिएबल फॉर्म में है तो कैसे पता चलेगा। तो जैसे आप जानते हो कि अगर मूवमेंट यानी रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है तो पॉजिटिव एंगल, ओके, और अगर क्लॉकवाइज है तो नेगेटिव एंगल पढ़ चुके हैं ना पहले। तो यहां से अगर ये कोई एंगल बना तो सबसे पहले कहां बनेगा बेटा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्लियर। तो इस अगर थीटा है तो थीटा कहां हुआ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। लिखता जा रहा हूं, अगर वेरिएबल फॉर्म में एंगल है, नोट कर लेंगे अपनी कॉपी में, यहीं से नोट करेंगे, कोई आज आपको पीडीएफ अलग से नहीं मिल रहा है। ठीक है, ये चार्ट बनाएंगे, ये पॉइंट नोट करेंगे और ये पॉइंट नोट करेंगे जो मैं करने जा रहा हूं। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट कब होगा, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, एक तो एंटी क्लॉकवाइज होते ही सबसे पहले कहां आएंगे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। थीटा ओनली थीटा है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ, ठीक है। एंड यहां तक बेटा 90, और 90 में से कुछ भी माइनस करेंगे तो भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएंगे। 90 माइनस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट हुआ। फिर एक कंप्लीट राउंड लिया 360, और 360 में जैसे कुछ प्लस करेंगे तो भी तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आ रहे हैं ना। तो 360 प्लस थीटा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट है, जब तक थीटा की वैल्यू फिक्स नहीं मालूम है, थीटा वेरिएबल फॉर्म में है। तो ओनली थीटा इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 माइनस थीटा यहां से रटेंगे नहीं, इस तरह से याद रखोगे, कुछ भी सब्ट्रैक्ट करते फर्स्ट में ही आ रहे हैं। सबसे पहले 90 माइनस थीटा एंड 360 प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट। उसके बाद बेटा ये 90 सेकंड क्वाड्रेंट का होगा, सेकंड क्वाड्रेंट 90
तो जैसे कुछ प्लस करेंगे बेटा सबसे पहले कहाँ आएंगे, सेकंड में, और ये 180 में से जैसे कुछ माइनस करेंगे तो भी सबसे पहले सेकंड में आएंगे। तो 90 प्लस थीटा एंड 180 माइनस थीटा इन सेकंड क्वाड्रेंट। ओके, उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट कब होगा, बेटा ये 180 में जैसे कुछ प्लस करेंगे तो सबसे पहले कहां आ जाएंगे, थर्ड में, और 270 में से कुछ माइनस करेंगे तो भी सबसे पहले थर्ड में ही आएंगे। तो 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा इन थर्ड क्वाड्रेंट, और फोर्थ क्वाड्रेंट कब होगा, बेटा 270 प्लस, ओके, एंड 360 माइनस। तो 270 प्लस थीटा एंड 360 माइनस थीटा इन फोर्थ क्वाड्रेंट एंड बेटा जैसे प्लस थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट था उसी तरह से क्लॉकवाइज अगर मूवमेंट लेंगे जो माइनस थीटा होगा वो भी तो फोर्थ क्वाड्रेंट ही आना है, माइनस थीटा आल्सो इन फोर्थ क्वाड्रेंट। क्लियर? तो फोर्थ क्वाड्रेंट में वेरिएबल एंगल अगर है तो कौन कौन से फॉर्म में होना चाहिए, 270 प्लस थीटा, 360 माइनस थीटा एंड ओनली माइनस थीटा। जबकि थर्ड क्वाड्रेंट में 180 प्लस थीटा, समझने की कोशिश करेंगे, बटेंगे नहीं, 180 प्लस थीटा एंड 270 माइनस थीटा। क्लियर? तो आपको जो मैं बता रहा था अभी 56 फॉर्मूले लर्न करने हैं, तो 56 के लिए 3 पॉइंट अपन को सबसे पहले समझने पड़ेंगे। पहला तो ये कि क्वाड्रेंट कौन सा है, वेरिएबल फॉर्म में अगर एंगल है तो पहचानना, थीटा की वैल्यू नहीं दे रखी है तो पहचानना कि कौन सा क्वाड्रेंट है, यानी वो एंगल किस क्वाड्रेंट का है, फिर उस क्वाड्रेंट में कौन तो पॉजिटिव होगा और कौन नेगेटिव होगा। एक पॉइंट जो और बचता है नेक्स्ट क्लास में क्लियर करेंगे, इसको स्टडी करोगे, कोई और होमवर्क नहीं है, आप केवल ये समझने की कोशिश करेंगे प्लस माइनस क्यों हो रहा है, क्वाड्रेंट क्यों है और कैसे है। क्लियर? नेक्स्ट क्लास में जब अपन करेंगे वर्क भी थोड़ा सा फास्ट होगा जैसे जैसे अपने सिलेबस की तरफ बढ़ेंगे, तब तक आप इसको अच्छे से समझेंगे। 3.1 तो कंप्लीट कर ही चुके होंगे सभी, फिर 3.2 एक्सरसाइज भी करेंगे। ओके, थैंक यू।